स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के सिलेबस के विषय में आज हम लोग समझने वाले हैं। बच्चों सब्जेक्ट का नाम होने वाला है कॉस्ट एंड टैक्स, जिसको शॉर्ट में CSTX कहा जाता है। राइट बच्चों, इससे पहले कि हम लोग सिलेबस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं पहले आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। और सबसे पहली बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड टैक्स का, ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है बच्चों, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस स्कूल में आपका एडमिशन होता है उस स्कूल में ये सब्जेक्ट है भी कि नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है डिपेंडिंग ऑन कि उस स्कूल में उस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं या नहीं है। सो बहुत सारी बातों पे इस बात का डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में ये सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर आपके स्कूल में ये सब्जेक्ट है तो मेरी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा बच्चों कि सब्जेक्ट अगर आपको स्कूल में मिले आप इसको जरूर लेना। आप पूछोगे क्यों सर? देखो बहुत सारे वैसे तो कारण है। सबसे पहला कारण है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, यानी कि बहुत अच्छा इसमें मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बीकॉम में जाएंगे ना बच्चों, 11-12 पढ़ेंगे, इसके बाद बीकॉम में जाएंगे तो बीकॉम में ये सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाता है। अब सोच कर देखिए 11-12 आपने अगर पढ़ा नहीं तो बीकॉम में जाके आपको नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश से पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उन स्टूडेंट का एडवांटेज होता है जो ऑलरेडी 11-12 में पढ़ कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि बेसिक चीजों को ऑलरेडी वो जानते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर आपके स्कूल में ये सब्जेक्ट मिलता है आपको ऑप्शन के तौर पे, इसको जरूर सेलेक्ट करना। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है, यानी कि फ्यूचर में चल के आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। राइट, सो ये रही बात बेसिक डिटेल्स की। अब स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं बच्चों और बात करते हैं कि अगर आपको स्कूल में ऑप्शन मिलता है तो इस सब्जेक्ट को जरूर सेलेक्ट कर लेना। अब इसके सिलेबस में क्या है, आओ हम लोग इसके सिलेबस की बात हम लोग डिटेल्स में करते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। राइट, अब बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो ये आपका होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ये आपका होने वाला है बच्चों। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है ना कि इसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने बच्चों? 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक सब्जेक्ट होता है कॉस्टिंग, एक सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? कॉस्टिंग का। और दूसरा सब्जेक्ट होता है टैक्सेशन का। दोनों ही बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। राइट, सो कॉस्टिंग आपका कितने मार्क्स का आता है? कॉस्टिंग आपका 20 मार्क्स का आता है बच्चों, और टैक्सेशन भी आपका 20 मार्क्स का आता है। आप तो जानते ही है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होने वाले बच्चों? सारे के सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड होने वाले। सो 20 मार्क्स कॉस्टिंग का आएगा, 20 मार्क्स टैक्सेशन से आएगा। अब आगे चलो बात करते हैं। कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ 2 यूनिट आपको पढ़ना है, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, और इसीलिए मैं कह रहा था ये बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 चैप्टर, एक आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, दूसरा आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पहला इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी बातों को आपको पढ़ना है, जिसको 1 से 2 से 3 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आपका सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाता है। जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सारे बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, 1-2 दिन में ही ये सारे टॉपिक अपने कवर कर लेते हैं हम लोग साधारण तौर पे। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेप्स और फैक्टर नेसेसरी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कहीं आप कॉस्टिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं ना, तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ इतना आप पढ़ते हैं, आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। आप समझ रहे क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर वैसे तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन मिले तो इसको जरूर ले लेना। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सेकंड हमारा पॉइंट है, दैट इज या सेकंड यूनिट है हमारा, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड। ये भी बहुत आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉस्ट को ना बाबू अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। देखो अलग अलग बेसिस होते हैं, उसके आधार पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे एलिमेंट के आधार पे क्लासिफाई करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाता है, लेबर कॉस्ट आ जाता है, अदर एक्सपेंसेस जिसको हम लोग ओवरहेड कहते हैं, यहाँ से प्राइम कॉस्ट वगैरह निकल जाता है। फंक्शन के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है,
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाता है, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत ही आसान ये सारा चीज है। बिहेवियर के ऊपर हम लोग कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, सेमी वेरिएबल आ जाता है या सेमी फिक्स्ड भी हम लोग कह सकते हैं, इनके बीच के डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये फाइनल सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही होने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही होने वाला है, इसी में थोड़ा सा समय आपको लगने वाला है, बाकी सारा चीज तो बहुत ही आसान है। और ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, यानी कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है, इसमें थोड़ा समय लगता है, बट ये भी बहुत ज्यादा आसान है। और सिर्फ इतना कर लेने से आपको 15 मार्क्स मिलता है। आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से आप कंपैरिजन कर लेना, और इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन मिले जरूर से जरूर इसको ले लेना। और हम लोग यहाँ कॉमर्स पंडित में इसका जबरदस्त प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों, यानी ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट का 40 on 40 आता है, 40 में 40 आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं, राइट। आओ चलो हम लोग बात करते हैं। अब जैसे 2 यूनिट कॉस्टिंग में था, वैसे ही 2 यूनिट आपको यहाँ टैक्सेशन में मिल जाता है, राइट। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स की स्टडी करते हैं, और ये भी तो एक इंपॉर्टेंट स्टडी है ना, और बीकॉम में जाके ये सारी चीजें कंपलसरी हो जाती है, इसको याद रखना, इसीलिए, राइट। सो यूनिट 3 में क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन, जहां पे हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का, इसका टैक्स का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसके विषय में पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं या डेफिनेशन आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जैसे प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होता है, हेड ऑफ इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ये बहुत ही आसान चीजें हैं, राइट। तो ये सारे डेफिनेशन हमको पढ़ लेने, जो कि हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। इसके बाद आ जाता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कुछ इनकम ऐसे होते हैं ना बच्चों जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनते, तो इसमें कुछ सेक्शंस यहां इंक्लूड किए गए हैं। अब यहां ध्यान से देख लेना, यहां ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब ये सिलेबस बना था ना बच्चों, उसके बाद बीच में जाकर वेस्ट बंगाल काउंसिल ने इसको मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई जब किया तो कुछ पार्ट को डिलीट कर दिया था। क्या मैंने बोला, कुछ पार्ट को डिलीट किया। तो जब ये बना था तो ये सारा चीज दिया गया था, लेकिन बीच में ऑलमोस्ट दिसंबर, पिछले साल दिसंबर के पास आसपास जाकर ना सिलेबस में एक मॉडिफिकेशन हुआ था, और उस मॉडिफिकेशन में यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारी चीजों को हमारी सिलेबस से क्या कर दिया गया है बच्चों, हमारी सिलेबस से ये सारी चीजों को हटा दिया गया। यानी कि इनकम फ्रॉम डिविडेंड से लेकर इनकम फ्रॉम डिविडेंड जो सेक्शन 1034 में है, इनकम फ्रॉम यूनिट सेक्शन 10 का 35 में है, इस तरह से 10 का 38 में, ये सारी चीजें यानी इनकम फ्रॉम डिविडेंड से लेकर, और ये 1038 का जो सबसेक्शन है, 10 सेक्शन का 38 सबसेक्शन, इसको हटा दिया गया है। यानी सिर्फ इसके पहले तक का ही हमारे सिलेबस में है, यानी सिलेबस पहले से भी छोटा हो गया। तो अपने लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, अपने को और थोड़ा कम पढ़ना है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट बहुत ही आसान है। ये पॉइंट है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने बताया था ना, कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट शीट बनाना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा उसमें समय लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है, बाकी तो रट्टाबाजी है सिर्फ। यूनिट नंबर 4 में उसी तरह से हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है, इंडिविजुअल एसएससी का। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब कि वो इंडिया में वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। आप लोग एनआरआई वगैरह सुने होंगे ना, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो कैसे पता चलता है कि कोई एनआरआई है या कोई रेसिडेंट है इंडिया में, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है, राइट। सो बस इतना। आपको इसमें क्या मिलता है, सिर्फ आप असेसमेंट कर लेते हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, आपको 10 मार्क्स मिल जाता, और ये सारा जो छोटा छोटा जो डेफिनेशन वगैरह है इसमें 10 मार्क्स मिल जाता। तो ये 20 पाना और कॉस्टिंग का 20 पाना बेहद आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों, कोई टेंशन नहीं होने वाला। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जैसा मैं कह रहा था, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है, क्योंकि बीकॉम में ये कंपलसरी है, राइट। सो एनीवे, आपको ये वीडियो कैसा लगा पहले तो बताइएगा। अगर आप 11 के स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर आप जरूर सेव करके रखो बच्चों, राइट। ये नंबर, अगर आपको ये सारा किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको सिलेबस का ना पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आप इस पर आप एसएमएस करोगे, मैंने ये करोगे, व्हाट्सएप करोगे, तो आपको वो सब मैं भेज दूंगा। 8910615267 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसको आप जरूर सेव करके रखो, इस पे आप मैसेज करोगे तो सारे सब्जेक्ट का हम लोग पीडीएफ आपके पास भेज देंगे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत जल्दी हम लोग क्लास 11 के ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जिसमें आप हमारे साथ कॉमर्स पंडित के साथ जुड़कर
टोटल सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं बेस्ट वे में एंड वेरी 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 अफोर्डेबल फीस में, राइट। लेकिन वो कब होगा, जब आप इस नंबर को सेव करेंगे तो हम लोग आपको टाइम टू टाइम इस पर अपडेट करते रहेंगे, राइट। तो इस नंबर को आप सेव कर लो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।